इंसान 100 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत के लिए सोच पाता है, और 1,00,000 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब घर में कथा हो पाती है। और यहाँ मनुष्य का तन पाकर के जिसने कथा श्रवण कर ली तो हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और घर में संतान ऐसी होनी चाहिए जो हर चीज में, धर्म का कार्य जब हो तो फुल सपोर्ट उनका होना चाहिए। और दादा एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में पिता या माँ कैसे भी आपको मिले, माँ तो माँ होती है और बाप की बराबरी तो कोई जीवन में नहीं कर सकता। ये शख्स हमारी नजर में तो देवता है, बाकी कोई भी कुछ भी बोले या कहे, ये मैं जानती हूँ या व्यासपीठ पे बैठ के बोल रही हूँ। क्योंकि आप एक बात याद रखना, जब भी माँ अपने बेटे को उठाएगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। माँ अपने बच्चे को कहाँ बिठाती है? कमर पे। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप हैं जो आपको खुद से ज्यादा बड़ा देख सकते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। प्रथम श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य पहला शब्द है भागवत के श्लोक का। दादा सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप 1000 झूठ बोल दो लेकिन एक दिन वो सत्य उभरेगा जरूर। आज के जमाने में कलयुग में आदमी सत्य बोलता ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आप किसी से भी फोन करो, वो 20 किलोमीटर दूर हो, बोले भैया कहाँ हो? बोले 5 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। यहाँ झूठ क्यों बोलो? कोई फांसी थोड़ी चढ़ा रहा है। झूठ आप 2 जगह बोल सकते हो। पहला, अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बेगुनाह बच रहा है तो आप झूठ बोल दो, वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो और वहां बिटिया की तारीफ में लड़के के दरवाजे पर 2-4 शब्द झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य सत्य होता है और ईश्वर सत्य है। इंसान कहते हैं मैं सत्य बोलूं, आप कुछ भी लाख जतन कर लो लेकिन आप सत्यता पूर्ण नहीं रह सकते, क्योंकि यहां मनुष्य के आश्रय पूरे जीवन पर्यंत तक बदलते हैं। पूरे जीवन और आश्रय बदलते ही रहते। आप बताइए, एक छोटा सा बच्चा हो, उसके पास एक तरफ खिलौने रख दो और एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दो तो क्या उठाएगा? खिलौने। और फिर वो जवान हो जाए तो जवानी में एक तरफ 1 करोड़ रख दो, एक तरफ खिलौने रख दो तो क्या उठाएगा? पैसे। और फिर जब बुढ़ापा आए, आदमी मरने वाला हो, उसके पास बस 2 या 3 घंटे बाकी बचे हों तो उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार को खड़ा कर दो। बोलो आपके परिवार वाले हैं, इनके साथ आपको जीना है, या आप पैसा चुनिए या परिवार चुनिए। तो बुढ़ापे में आदमी मरने वाला हो तो क्या चुनता है? परिवार। यहाँ जिंदगी में हमारे और आपके आश्रय पता नहीं कितनी बार बदलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। भगवान प्रकृति के बस में नहीं है, हम और आप प्रकृति के बस में है। 8 प्रकार की प्रकृति है, उसके बस में हम और आप है, भगवान नहीं है। सत्य चित्त। चित्त सबसे बड़ी बात है कि दादा अगर चित्त संयम है तो दुनिया में सब संयम है। क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर दादा चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। क्योंकि जब प्रभु आए थे तो विद्वानों ने लिखा है कि नंदघर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंदघर छोरा भयो, नंदघर लाला भयो। ये लिखा है कि नंदघर आनंद भयो। सक्षिदानंद रूपाय
रूप का जितना वर्णन करो उतना कम है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, जो ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों को परमात्मा नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भागवत का प्रथम श्लोक है, भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत सुनने से क्या लाभ है? ये प्रभु के शरीर से निकली हुई ज्योति है भागवत। जब प्रभु छोड़ के गए थे समस्त लोक को, तो जब निकले थे तो उनके शरीर से तेज निकला जो भागवत में प्रवेश हुआ था। श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। लक्ष्मी है तो अहंकार अपने आप आएगा। श्रीमद् भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, और जब भक्ति होगी तो ज्ञान अपने आप आएगा। भागव, वा माने वैराग्य, भक्ति और ज्ञान जब दोनों होंगे तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ता माने तत्व, जब ये सब शामिल हो जाए उसे ही हम भागवत कहते हैं। दादा एक समय सब जगह से श्रवण करते हुए बाबा नारद जा रहे हैं तो क्या देखा है, सोचा कि मृत्युलोक में देख लें लोग क्या कर रहे हैं। तो जाकर के देखा वहां पर एक बूढ़ी, एक जवान मैया दो बूढ़े पुरुषों के पास बैठी है। तो बाबा नारद पूछने लगे, हे देवी आप कौन हैं? बोले हमारा नाम है भक्ति और ये हमारे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में सम्मानित की गई। मुझे बुढ़ापे ने घेरा, वृंदावन में आई तो कुछ चेतना जागी, लेकिन चेतना में जाग के हमारे दोनों पुत्र फिर सो गए। ईश्वर कोई उपाय करो जो मेरे बेटे पुनः जवान हो जाएं। आज के जमाने में आदमी ये सोचता है कि हम भक्ति कर लें या हम अच्छे कर्म कर लें तो आने वाली पीढ़ी पे असर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना आप समझते हो। बुरा करोगे आने वाली पीढ़ी तो बहुत दूर की बात है। ये कलयुग है, यहाँ 6 महीने तब बीतेंगे जब आपको खुद ही फल मिल जाएगा। ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप लाख जतन कर लो। मान के चलो, एक उदाहरण देती हूँ। जैसे एक आम का बाग है, आम का, और उस बाग में आम लगे हैं। तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, तोड़ा हाथों ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, माली ने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंख से। वो देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। आप लाख जतन कर लो। मैं तो यहां तक कहती हूं लोगों को कि अपने जीते जी सत्कर्म अच्छे करके जाइए। अपने जीते जी सब कुछ जीवन में कर लो। बेटों पर ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीद जो होती है ना, जब टूटती है ना तो सबसे बुरी दशा होती है। उम्मीद कभी जीवन में किसी से मत लगाना। ये उम्मीद बहुत गलत चीज है। लिखते विद्वान कि आप पूरे जीवन भर कमाएं। ये जग है जा से जन्मे और गा से गए, और जहां मरने के बाद जाओगे ना उस जगह का नाम है शमशान। शमशान मतलब सम माने बराबर, और शान, जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। मैंने देखा कि जिसके 10 मंजिल मकान बने हैं ना, उनके घर में कोई पानी की पूछने वाला नहीं है।
लोग जबान से अच्छा नहीं बोल पाते, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जीव। जीव में एक वो हड्डी ना होते, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। और दादा आपको बता दें कि हेलो 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 महाराज, बंधुओं, यहां आज के जमाने में आदमी जो है ना भैया, आदमी किसी 10 साल के बच्चे से पूछना कि आप ठीक हो, बोलता बहुत टेंशन में है। अब 10 साल के बच्चा को कौन सी टेंशन है, स्कूल जाओ, खाना खाओ, बढ़िया खेलो। क्योंकि आदमी के घर में ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बहुत टेंशन में है। ये समझिए कि परिवार को चलाना, झाड़ू होती ना, झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करती है, अगर उसे खोल दो तो किसी काम की नहीं होती। ऐसे ही परिवार को एकजुट रखिए तो पूरा जीवन आप मस्ती में काटेंगे। हम घरों से कभी नहीं बोल सकते जिसके यहाँ संगमरमर के महल बने हो, वो घर है ही नहीं। घर हम उसे कहते हैं जहाँ 4 भाई हैं और चारों एक झोपड़ी में चटाई डाल के एक साथ भोजन करते हो, एक दूसरे से सुख दुख की पूछते हो, उसे हम घर कहते हैं। वो तो जो 10 मंजिल बने हैं ना, वो मकान ही है, वो कुछ भी नहीं है वहां। और मैं ये नहीं कहती कि आप घर पे ही रहो, कमाने मत जाओ, जाइए, लेकिन हर शाम अगर चारों भाई अलग अलग विदेश में काम कर रहे हैं तो एक बार सबको फोन करके पूछ लीजिए शाम को जब आप खाना खाओ कि भैया आप ठीक हैं, आपने भोजन किया या नहीं किया, आप स्वस्थ हैं या नहीं है। ये प्रेम होता है भाइयों का, लगाव रखिए परिवार।